नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। जी, पीएम किसान। हाँ, और एक लेख है हमारे पास जिसमें इसकी जो अगली 20वीं किश्त है उसकी और कुछ और बातों की जानकारी है। अच्छा। तो आज हम इसी को थोड़ा समझते हैं कि ये किसानों के लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी विषय है। तो सबसे पहले तो यही खबर है कि 20वीं किश्त की तारीख पक्की हो गई है। हाँ, मैंने भी सुना। 2 अगस्त 2025। जी हाँ, 2 अगस्त 2025। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वाराणसी से ये 2000 रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। और ये योजना मतलब खासतौर पे छोटे और सीमांत किसानों के लिए है ना, सीधी नकद मदद। बिल्कुल। तो जाहिर है ये तारीख उनके लिए मतलब उन करोड़ों परिवारों के लिए काफी अहमियत रखती है जो इस पैसे का इंतजार करते हैं। सही कहा। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये योजना शुरू हुई थी 2019 में, सही? फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें हर साल 6000 रुपए मिलते हैं किसानों को। हाँ, 3 बराबर किश्तों में। हर 4 महीने पे 2000। जी, और सबसे मतलब अहम बात है इसका तरीका। वो डीबीटी वाला? हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पैसा सीधा, बिल्कुल सीधा आधार से जो बैंक खाता जोड़ा है उसमें जाता है। इससे वो बिचौलियों वाली बात खत्म हो जाती है। हाँ, यही इसका एक बड़ा मकसद भी था कि पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचे बिना किसी लीकेज के। और इसका जो स्केल है वो भी तो बहुत बड़ा है। सुनने में आया है कि 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार हैं जिन्हें इसका लाभ मिला है अब तक। जी हाँ, 10 करोड़ से ज्यादा। ये आंकड़ा अपने आप में मतलब काफी बड़ा है। ये दिखाता है कि देश की खेती से जुड़ी कितनी बड़ी आबादी तक इसकी पहुंच है। सही। और इतने बड़े पैमाने पर डीबीटी सिस्टम का सफल होना, ये भी एक क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामयाबी एक तरह से। अच्छा, उस लेख में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान का भी जिक्र था। हाल ही में लोकसभा में उन्होंने कुछ कहा है? हाँ, उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आमदनी बढ़ाना है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार की कोशिशों से तिलहन, दलहन और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या पीएम किसान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, मतलब आय बढ़ाने वाली कोशिशों से? बिल्कुल, सरकार तो इसे अपनी जो व्यापक किसान कल्याण नीतियां हैं उसी का एक अहम हिस्सा बताती है। कृषि मंत्री ने ये भी जोड़ा कि ये जो 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि मिल रही है, इसके अलावा फसल बीमा योजना भी है। हाँ, फसल बीमा का भी जिक्र था। जी, उन्होंने बताया कि उसके तहत किसानों को करीब 1.83 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। बाप रे, 1.83 लाख करोड़। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये अकेली योजना नहीं है बल्कि कई सारी योजनाओं में से एक है जो किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही है, जैसा कि लेख में भी बताया गया है। तो मतलब एक तरफ तो ये सीधी नकद मदद है, तात्कालिक राहत जैसी। जी। और दूसरी तरफ सरकार इसे किसानों की आय बढ़ाने और कह सकते हैं कृषि को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बता रही है। हाँ, बिल्कुल। संदेश यही देने की कोशिश है कि ये सिर्फ एक सब्सिडी नहीं बल्कि एक निवेश है किसानों में, उनकी आय बढ़ाने में। सही है। हालांकि ये बहस का विषय हो सकता है कि सिर्फ नकद मदद से आय कितनी स्थायी रूप से बढ़ती है या फिर खेती में निवेश कितना होता है, पर हाँ, सरकार का नजरिया तो यही है। समझ गई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पीएम किसान की 20वीं किश्त आ रही है 2 अगस्त 2025 को। 2000 रुपए सीधे किसानों के खातों में। जी। दूसरी बात, ये योजना 2019 से चल रही है, सालाना 6000 रुपए देती है। और 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार इससे जुड़े हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात, सरकार इसे अपनी किसान समर्थक नीतियों और उनकी आय बढ़ाने के प्रयासों का एक अहम हिस्सा मानती है, जिसके साथ फसल बीमा जैसी दूसरी योजनाएं भी हैं। ठीक है, ये तो हुई सारी मुख्य बातें। हाँ। और इन सब बातों से मेरे मन में एक सवाल आता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। बताइए। कि जब इतने बड़े पैमाने पर मतलब 10 करोड़ परिवारों को पैसा सीधे दिया जाता है डीबीटी के जरिए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होता है? क्या यह पैसा सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है या फिर क्या छोटे किसान इस पैसे का इस्तेमाल खेती में कुछ नया करने, जैसे बेहतर बीज खरीदने या कोई छोटी मोटी तकनीक अपनाने में भी करते हैं? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब इसका लंबे समय का असर क्या है? क्या ये वाकई कृषि निवेश को बढ़ावा देता है? ये एक सोचने वाली बात है जिसकी शायद अभी पक्के जवाब न हो।